साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। व्याकरण का जो पार्ट 3 था वो मैंने आपको क्लास में समझाया था। तो यदि कुछ बच्चे एब्सेंट थे, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की होगी, तो मैं इस चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको क्लासरूम में भेज रहा हूँ। एग्ज़ाम में ये आ रहा है, इसलिए आप सभी इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से सुनना, क्योंकि न्यू चैप्टर है, और समझने की कोशिश करना। यदि कुछ ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो वो आप व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा भी पूछ सकते हो। पार्ट 3 शब्द पढ़ो। भवन, फल, सिंह। समझो ये शब्द हैं क्योंकि इनमें वर्णों का क्रमिक मेल है। बेटा ये जितने भी हैं भवन, फल, सिंह, ये शब्द हैं क्योंकि इनमें जो वर्ण का जो क्रम है वो बिल्कुल ठीक है। इन शब्दों का कुछ अर्थ है। तीनों शब्द जो हैं, तीनों का कुछ ना कुछ अर्थ है। यदि हम वर्णों के इस क्रम को बदल दें तो ये शब्द नहीं रहेंगे। यदि हमने इनके क्रम को चेंज कर दिया, जैसे भवन है तो व न भ ल फ ऐसे कर दिया, आगे पीछे यदि हमने इनके शब्दों को, अक्षरों को कर दिया, तो ये शब्द नहीं रहेंगे क्योंकि इनका मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि क्रम बदलने से इनका कोई अर्थ नहीं होगा। शब्द के निर्माण में वर्णों का उचित क्रम आवश्यक है। तो जो शब्द होते हैं उन शब्दों का ठीक ठीक प्रकार से अर्थ निकल जाए तभी वे वास्तव में शब्द हैं। यदि उनका मतलब नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि सार्थक जो शब्द होते हैं वही शब्द कहलाते हैं, निरर्थक शब्द शब्द नहीं होते। ध्यान दो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विभक्ति चिन्ह जोड़ने से पूर्व शब्द को नाम या प्रातिपदिक कहते हैं, जैसे बालक, कवि, भानु, भानु आदि। अब ध्यान से सुनना बेटा, बालक, कवि, भानु, ये जो है बालक, कवि, भानु, ये मूल शब्द है। और यहाँ लिखा हुआ है विभक्ति चिन्ह जुड़ने से पूर्व। ये लिखा हुआ है विभक्ति चिन्ह जुड़ने से पूर्व शब्द को नाम या प्रातिपदिक कहते हैं। जब तक किसी भी शब्द में विभक्ति नहीं जुड़ती, विभक्ति जुड़ते ही क्या हो जाता है, उसका रूप चलने लगता है। जैसे यहाँ लिखा है बालक, तो बालक में देखो सिंपल बालक लिखा हुआ है, इसमें विसर्ग भी नहीं लगा हुआ। यदि कोई बालक लिखा हुआ है सिंपल, तो वो मूल शब्द है। मूल शब्द को हम संस्कृत में प्रातिपदिक भी कहते हैं। पर जैसे ही इसका रूप चलने लगेगा तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं। जैसे बालक का क्या बन जाता है, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। हर एक शब्द में कुछ ना कुछ चेंज होता चला जा रहा है। तो ये जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये चेंज विभक्ति लगने से हो रहा है। इसमें विभक्ति लग गई है, पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, इस प्रकार से जब विभक्तियां लगती हैं, विभक्ति लगने के बाद में इनमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखा है विभक्ति चिन्ह जुड़ने से पूर्व। ये जो विभक्तियां जुड़ती हैं, इन विभक्तियों को जुड़ने से पहले जो शब्द होता है वो मूल शब्द होता है। वो सिंपल बालक शब्द होता है या प्रातिपदिक होता है, वो केवल एक शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द और पद में अंतर। वाक्यों में प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंत में सु, औ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। बेटा ये जो मैंने अभी बताया विभक्तियां उसमें जुड़ जाती हैं। ये जो विभक्तियां हैं और विभक्तियां जुड़ने के बाद में इसमें जो चेंजेस होते हैं वही प्रत्यय होते हैं, उन्हीं को हम सुप आदि प्रत्यय बोलते हैं। जैसे बालक का बालकः बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ प्रत्यय जुड़ गया, तभी ये बालक का बालकः बना है। बिना प्रत्यय लगे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मूल शब्द है बालक, प्रत्यय लगाने के बाद इसका रूप बनता है बालकः। ये लाइन ध्यान से देख लो, ये वाली लाइन को ध्यान से देखो। ये जब मूल शब्द जैसे बालक है और इस बालक में जब प्रत्यय यूज हो जाएगा तो फिर जो है बेटा बालक का बालकः बन गया। इसी प्रकार अश्व, गज, जन आदि मूल शब्द हैं तथा अश्वः, गजः, जनः आदि पद हैं। वाक्य रचना में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तक की जो बात है बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। सिंपल बालक शब्द जो है वो मूल शब्द है, बालक है, इसको हम प्रातिपदिक भी कह सकते हैं। पर जब इसका रूप चलना शुरू हो जाता है, जैसे बालकः, बालकौ, बालका, तो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं प्रत्यय लगने से। बालकः, बालकौ, बालका, इनमें क्या हो गया, पूरा का पूरा जो रूप है, पूरे रूप में कुछ ना कुछ प्रत्यय लग गया है और उस प्रत्यय के लगने से ये चेंज हो रहे हैं सारे के सारे शब्द। उन प्रत्ययों को बोलते हैं सु,
औ आदि प्रत्यय। और जब तक प्रत्यय नहीं लगता इनमें तब तक हम इनको वाक्य में यूज नहीं कर सकते। जैसे मूल शब्द क्या है बेटा, बालक है। जब ये बालकः बन गया इसका मतलब इसमें हमने कुछ कुछ प्रत्यय सुप आदि प्रत्यय इसमें लगा दिए हैं। और जब इसमें प्रत्यय लग जाते हैं, प्रत्यय लगने के बाद में ये जो शब्द हैं ये फिर शब्द नहीं रहते, ये पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सामने साफ साफ लिखा है गज जन आदि, अश्व गज जन आदि मूल शब्द हैं, पर अश्वः गजः जन आदि ये पद बन गए हैं। यहाँ तक की बात बेटा ध्यान से याद रखना। रूप का कोई भी, पूरे रूप में से कोई भी शब्द आपके सामने आता है, जैसे बालकाभ्याम, बालकेन, बालकात, बालकम, बालके, ये जो भी शब्द आपके सामने आएगा रूप का, उसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय लगा हुआ है और वो शब्द नहीं है, वो अब पद बन गया है क्योंकि उसका रूप चलने लगा है। जब तक उसका रूप नहीं चलता है तब तक वो सिंपल एक शब्द होता है, या वो एक उसे हम प्रातिपदिक कह सकते हैं। जब जब उसका रूप चलने लगता है तो उसको हम फिर शब्द नहीं कहते, उसको हम फिर पद कहते हैं। वस्तुतः स्थूल रूप से शब्द सुबंत शब्द चार प्रकार के होते हैं। ये जो सुबंत शब्द होते हैं, इन सुबंत शब्दों को भी समझाऊंगा मैं। ये जो शब्द होते हैं बेटा चार प्रकार के होते हैं, संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संख्यावाचक शब्द। इसके अतिरिक्त दो अन्य भेद भी हैं, क्रियापद और अव्यय। ये क्रियापद और अव्यय बेटा इनके दो भेद और भी हैं। वैसे मुख्य रूप से हम देखें तो सुबंत शब्द जो है वो चार प्रकार के होते हैं। ये जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत शब्दों के रूप कर्ता और कर्ता आदि कारकों के अनुसार होते हैं। देखो ये लाइन ध्यान से सुनना बेटा, जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। अब जैसे बालक शब्द है, इस बालक शब्द में हमने सुप आदि प्रत्यय लगाए। सुप आदि प्रत्यय क्या होते हैं, जो भी रूप चलने के बाद शब्द में चेंज होते हैं वे ही सुप आदि प्रत्यय होते हैं। वे सुप आदि प्रत्यय जिस शब्द में लग गए हैं उस शब्द को हम सुबंत शब्द कहते हैं। तो रूप के अंदर जितने भी शब्द हैं बालक के, बालकम, बालके, बालकाय, ये सारे के सारे शब्द सुबंत शब्द कहलाएंगे। यदि हम सिंपल एक शब्द लेंगे जैसे बालक शब्द है या राम है या हरि है, तो ये एक सिंपल मूल शब्द है, पर जैसे ही हरि ही, बालकः, बालकम ऐसा बोलने लगेंगे तो ये सुबंत शब्द बन जाएंगे, क्योंकि इसमें सुप आदि कुछ ना कुछ प्रत्यय का यूज हो गया। तो आपको बेटा ये सब बातें ध्यान रखनी है कि मूल शब्द जो है सिंपल शब्द होता है। जब इसमें सुप आदि प्रत्यय लगने का मतलब है जब इसके रूप चलने लगते हैं तो ये फिर मूल शब्द ना रह करके ये पद बन जाते हैं। और जिसमें जो जितने भी ये पद होते हैं जिनमें भी प्रत्यय लगा होता है उन सभी शब्दों को हम सुबंत शब्द कहते हैं। तो ये जो सुबंत शब्द हैं बेटा ये चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे दो और हैं, क्रियापद और अव्यय। यहाँ तक की बातें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। अब इनके आगे इनके जो भेद हैं उनको देखते हैं। संख्यावाचक शब्द। संज्ञावाचक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे केशव, कलम, भारत, मित्रता आदि। ये आपने हिंदी में भी पढ़ रखा है। संज्ञा शब्दों के कुछ शब्द स्वरांत होते हैं, कुछ व्यंजनांत होते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें स्वरांत कहते हैं तथा जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर हरि, नर और धेनु ये तीन शब्द हैं। हरि के लास्ट में देखो बेटा ई नजर आ रहा है, ई। नर के लास्ट में क्या है, आ है। और धेनु के लास्ट में ऊ है। तो ई, ऊ तीनों के तीनों जो हैं ये स्वर हैं, इसीलिए लास्ट में स्वर होने के कारण से ये तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, ये स्वरांत हैं। अब इनमें देखिए विद्वस, मनस, चंद्रमस, तीनों के तीनों जो हैं लास्ट में व्यंजन है। इनमें कोई भी स्वर आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है सामने। यदि समय हलंत नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई स्वर है, पर यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यंजन है, कोई भी स्वर नहीं है। तो इन शब्दों के लास्ट में व्यंजन आने के कारण से इन्हें हम बोलेंगे व्यंजनांत। ध्यान रखिए, जिस भी शब्द के लास्ट में स्वर आ रहा है उस शब्द को बोलेंगे हम स्वरांत, और जिसके लास्ट में व्यंजन आ रहा है उसे बोलेंगे हम व्यंजनांत। ध्यान से याद रखिए इसको आप। सेकेंड है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे इदम, यह, त्वम, तुम आदि। इदम, त्वम, अहम, सह, ये जितने सर्वनाम होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, ये सब संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा है, उसी प्रकार से संस्कृत में होता है। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के गुणदोष
रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं। जैसे श्वेत माने सफ़ेद, विशाल माने बड़ा, शीतल माने ठंडा आदि। तो जो शब्द ऐसे होते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे वह गोरा है, तो वह की विशेषता क्या बताई? गोरा, कि वह गोरा है। घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या बताई? काला है। तो काला क्या हो गया? काला और गोरा दोनों क्या हो गए? ये विशेषण हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये विशेषण है। विशेषण आपने हिंदी में भी पढ़ रखे होंगे। नंबर 4, संख्यावाचक शब्द। इनका प्रयोग भी विशेषण के रूप में किया जाता है। जिन शब्दों से प्राणियों वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे शत माने 100, सहस्र माने 1000, एक माने 1, अष्ट माने 8 आदि। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे जो संख्याएं संस्कृत में भी होती हैं, तो ये जो संख्यावाचक शब्द होते हैं ये भी, इनका भी प्रयोग जो है विशेषण के रूप में किया जाता है। अन्य भेद, जो 2 भेद और बताए थे, 4 भेद तो ये मुख्य हो गए। इनके अलावा जो 2 भेद और भी थे, एक क्या था? क्रियापद। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रियापद कहते हैं। सभी क्रियापदों का निर्माण धातुओं से होता है। जैसे हसति, भ्रमति क्रियापद हैं। इनकी धातु क्रमशः हस या भ्रम है। यहाँ ध्यान रखना, जब हम सबसे पहले आपको पट का रूप याद कराते हैं, पठति, पठता, पठन्ति, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि इसकी धातु पट है। तो जो भी क्रियापद होते हैं उन क्रियापद की एक अपनी धातु होती है। जैसे पठति, पठता, पठन्ति धातु हो गई पट। यहाँ लिखा है हसति, हसता, हसन्ति, इसकी धातु है हस। भ्रमति, भ्रमता, भ्रमन्ति, इसकी धातु है भ्रम। इसी प्रकार से ये जो क्रियापद संस्कृत में होते हैं। फिर है अव्यय। अव्यय में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। इन्हें हम अभिकारी भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मयादि बोधक के रूप में होता है। जैसे शनै शनै, च, सर्वत्र आदि। शनै शनै माने धीरे धीरे, च माने और, सर्वत्र माने सब जगह। ऐसे शब्द बेटा जो वाक्य में यूज होने के बाद में, जब वाक्य में वो यूज होते हैं तो चाहे सेंटेंस में उन सेंटेंस का आप लिंग बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, पर जो शब्द ऐसे होते हैं कि वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे आता है, राम धीरे धीरे आता है, या वह धीरे धीरे आता है। इसमें वह धीरे धीरे आता है एक वचन है, हमने उसको बहुवचन में बना दिया सेंटेंस को। वे धीरे धीरे आते हैं, तो वे भी चेंज हो गया, आते हैं ये भी चेंज हो गया, पर धीरे धीरे चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही वह धीरे धीरे आती है, हमने इस सेंटेंस का लिंग बदल दिया। पहले हमने वचन बदला था, अब इसका हमने लिंग बदल दिया। वह धीरे धीरे आती है, अब क्या हो गया? आती है चेंज हो गया, लिंग बदल गया सेंटेंस का, पर धीरे धीरे जो वर्ड है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा बना हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में यूज होने के बाद में जो शब्द वचन, लिंग, विभक्ति आदि के बदलने के बाद में भी कभी नहीं बदलता है, एक जैसा बना रहता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो दिया है उसमें धीरे धीरे शब्द होता है, धीरे धीरे शब्द है, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इन सब का विस्तृत अध्ययन अगले अध्यायों में करेंगे। अभी मैंने साधारण तरीके से आपको ये अव्यय समझा दिया है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है शनै शनै, शनै शनै माने धीरे धीरे, तो ये एक अव्यय शब्द है। च माने और, सर्वत्र माने सब जगह, ये अव्यय शब्द हैं। अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित को पूरा कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्दों को अव्यय कहते हैं। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रियापद कहते हैं। पद तथा शब्द में क्या अंतर है बेटा? पेज नंबर 14 पर देख लेना आप। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बालकः है, बालकः क्या है बेटा? पद है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। यदि यहाँ पर केवल बालक लिखा होता तो ये पद नहीं होता, ये शब्द होता। अत्र है, अत्र अव्यय है बेटा, क्रियापद नहीं है, क्योंकि इससे क्रिया के होने का नहीं पता लग रहा। अव्यय क्या है? एक, ये अत्र क्या है? एक अव्यय है। अत्र माने यहाँ। सह है, सर्वनाम है बेटा, सह माने वह, सर्वनाम शब्द है। चंद्रमस है, स्वरांत या व्यंजनांत, तो ये चंद्रमस क्या है? ये व्यंजनांत है, क्योंकि इसके अंत में व्यंजन दिखाई दे रहा है। देव है, स्वरांत, क्योंकि इसके देव के लास्ट में अ नजर आ रहा है, तो ये स्वरांत है। क स्तंभ से ख स्तंभ का मिलान कीजिए। हरि, हरि क्या है बेटा? ये स्वरांत शब्द है, क्योंकि हरि के लास्ट में ई है। पठति क्या है? ये क्रियापद है, क्योंकि पठति माने पढ़ता है, इससे किसी क्रिया के होने का पता लग रहा है, इसलिए ये क्रियापद है। त्वम सर्वनाम है, त्वम माने तुम, तुम क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। सर्वत्र, सर्वत्र एक अव्यय शब्द है, सर्वत्र माने सब जगह। एकः, एकः संख्यावाचक शब्द है, एक माने एक। मनस, मनस व्यंजनांत है, और मनस जो शब्द है ये व्यंजन, क्योंकि मनस, मनस के स लास्ट में व्यंजन आ रहा है, तो ये व्यंजनांत है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने
जो है शब्द और पद के बारे में पढ़ा है। बेटा बस ध्यान आपको ये रखना है कि सिंपल जो शब्द होता है वो मूल शब्द होता है जब उसमें विभक्तियाँ यूज होने लगती हैं, अर्थात जब उनका रूप चलने लगता है। रूप के चलने के बाद में जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे शब्द पद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रत्यय लग जाते हैं, और प्रत्यय जो लगते हैं उन प्रत्ययों को हम सुप प्रत्यय कहते हैं। जिस भी शब्द में सुप आदि प्रत्यय लगे होते हैं उन शब्दों को हम सुबंत कहते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप समझना। यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो। धन्यवाद बेटा।